किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। गुरु चरणारविंद से अनंत हृदयाशीष प्राप्त करके इस राम किंकर सभागार रूपी कोहबर में उपस्थित सभी प्रिय अलियां और कलियां, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि आज विश्राम संध्या है और हम औपचारिकता का पालन नहीं कर रहे। पर मुझे जब हमारे परम आदरणीय रावत जी धन्यवाद देने के लिए ऊपर मंच पर आ रहे थे तो मैंने एक अनधिकार चेष्टा करके उनको रोक दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जितने भी श्रोता उपस्थित हैं उनको उनके प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। ऐसे अद्भुत रसिक श्रोता, जिस भ्रमर वृत्ति की मैंने बात कही, गतकल मुझे उसका एक बहुत सुंदर अनुभव हुआ। कथा के पश्चात प्रसाद के लिए मुझे बुलाया गया था महाराज जी के अनन्य भक्त उपाध्याय जी के घर, और रास्ते में उन्होंने मुझे कहा, दीदी माँ क्या विलक्षण व्याख्या है गुरुदेव की, बताइए आपने अली की जो व्याख्या की, यहाँ तो पारंपरिक रूप से लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग मानस में किया है। तो मैंने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा कि यद्यपि विश्व में 10,000 भाषाएं हैं, पर सबसे प्राचीन भाषा, सबसे पुरातन अगर कोई है तो वो तो संस्कृत ही है, उससे पुरानी कोई भाषा है ही नहीं। और अन्य जितनी भी भाषाएं बनी हैं वो सबके पास जो शब्दकोश है, उन लोगों ने संस्कृत के चुरा चुरा करके शब्द भले लगा लिया हो, पर संस्कृत को, प्राकृत को आवश्यकता नहीं है कि वो अन्य भाषा से शब्द चुरा करके लिखे। तालियां बड़ी कमजोर है, अब सुस्त है। हमारे गुरुदेव की बड़ी समर्पित अली, क्योंकि आज तो मैं किसी को भी पुरुष भाव में नहीं देख रही हूं, केवल दूल्हा रूप में रघुनंदन जी है। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर मान लीजिए कि अली शब्द का प्रयोग, संकेत आप समझ गए होंगे कि अन्य धर्म वाले लोग कर रहे हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस अर्थ में भी अली का प्रयोग इस प्रसंग में भी किया है, तो ये तो और उत्साह की बात है कि ये प्रमाणित करता है कि आप अगर अली में विश्वास करते हैं तो भी आप मानस का आश्रय लीजिए, आपके लिए यहाँ पर संदेश है। तो ये ऐसे रसिक श्रोता जहाँ एक एक शब्दों के अंतराल का दिव्य रस पान करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है तो मैं औपचारिकताओं में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये तो अत्यंत दीवाने खास है। जहाँ प्रभु अर्ष किशोरी जी के मध्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दिव्य वर्णन किया है, इतना आकर्षक, मनोरम और साथ में रहस्यों से भरा हुआ, तो उसे हम केवल सूत्रों में समझने का प्रयास करेंगे। आपका सहयोग प्रार्थनीय है।
ये विवाह प्रसंग प्रमुख रूप से श्रृंगार रस का प्रसंग है, बड़ा मधुर रस है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जो ग्रंथ है वो तो परिपूर्ण ग्रंथ है, जहाँ साहित्य में वर्णित सभी 9 रसों का समावेश आपको मानस में मिलेगा। अब श्रृंगार की जो आवश्यकता है जीवन में, रसराज कहा गया सभी रसों में, इसीलिए कि जब सृष्टि के विस्तार के लिए ये श्रृंगार भी आवश्यक है। पर श्रृंगार के साथ जो जुड़ी हुई समस्या है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी को श्रृंगार का वर्णन करना था तो क्योंकि उनसे पूर्व जितने भी लेखक हुए, रीतिकालीन कवि हुए, इन्होंने श्रृंगार रस की कविताएं लिख लिख करके, ये मध्यकालीन कवि क्योंकि हमारे मिश्र जी उल्लेख करते रहते, श्रृंगार की कविताओं का प्रभाव जो राजा महाराजाओं पर, समाज पर हुआ, वो नकारात्मक हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने ये समस्या थी कि श्रृंगार रस को सम्मिलित करे कि ना करे। और तब आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की कलात्मकता। आज आप उनकी जयंती मना रहे हैं, उनका जयकार कर रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि अगर श्रृंगार रस को सम्मिलित नहीं करता हूं तो साहित्यिक दृष्टि से ये ग्रंथ अपूर्ण हो जाएगा, और अगर सम्मिलित करता हूं तो ऐसा ना हो कि उसका दुष्परिणाम भी आए। तो संत कवि की सावधानी देखिए कि उन्होंने श्रृंगार तो प्रस्तुत किया और पराकाष्ठा का श्रृंगार वर्णन किया, पर कहां पर किया मालूम है? उनका विदेह की भूमि में उन्होंने श्रृंगार पसंद कर दिया। समझ में आया कि नहीं? अगर श्रृंगार देह की भूमि में आएगा तो वो आपके पतन का कारण हो सकता है। पर महाराज जनक स्वयं विदेह है, और उनका ये दिव्य धाम मिथिला, जहाँ प्रभु और श्री किशोरी जी के दिव्य प्रणय निवेदन का पूरा विस्तृत प्रसंग है, वो विदेह की भूमि में श्रृंगार है। और तब उसका तात्पर्य क्या है? देखिए, यही भारतीय दर्शन जिसकी हमारे परम प्रिय भैया पचौरी जी ने बात कही, चरित्र निर्माण की बात कही कि श्रृंगार से विमुख नहीं होना है, पर हमें मानस ये सिखाता है कि श्रृंगार के पीछे प्रेरक वृत्ति क्या होनी चाहिए। जब प्रेम के द्वारा श्रृंगार प्रेरित होगा तब वह श्रृंगार हमें देह से विदेह बनने में सहायक हो जाएगा, वो हमें ईश्वर से मिलाने में सहायक हो जाएगा, हम ईश्वर से ऐक्य एकाकारता अनुभव करेंगे। ये विलक्षण कला किसी भी साहित्य में विश्व में आपको नहीं मिलेगी, जो प्रतिभा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रयुक्त की है। और इसलिए ये जो प्रेम है, इस शब्द का तो हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं, पर उसका स्वरूप क्या है? क्योंकि वो शब्द तो बहुत जल्दी हम लोग प्रयोग करते हैं, आजकल तो आधुनिक है। और आज हमने सुना, किसी ने मुझे कहा, दीदी माँ आज तो फ्रेंडशिप डे भी है। महाराज जी कहते हैं कि प्रेम के 2 पक्ष है। कृपया केवल सूत्र में मैं बात कहूंगी, सजगता से मैंने क्योंकि सावधान नहीं किया था। मन के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ चित्त में समाहित होंगे तब आपको वो अंतरंग रहस्य का आनंद मिलेगा। प्रेम के 2 पक्ष हैं, एक है प्रेम तत्व और दूसरा है प्रेम भाव। दोनों में प्रेम है, अंतर है तत्व और भाव। आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है, तो आपको सरलता से समझ में आ जाए। तत्व और भाव में जो अंतर है कि मान लो
स्वर्ण धातु है। ये स्वर्ण जब खदान से निकलता है तो उस स्वर्ण को हम तत्व कह सकते हैं, क्योंकि वो मूल्यवान तो है, पर हम उसको उपयोग में तब ला सकते हैं जब उस स्वर्ण को हम आभूषण के रूप में परिवर्तित करें। अब वही स्वर्ण जो निकला हुआ है उसका स्वरूप अब बदल जाएगा। हम उस पर नाम और रूप आरोपित कर देंगे। कोई कंकण कहेगा, कोई किंकिणी, कोई जो है गले का हार, कोई कान के कुंडल, ये विभिन्न आभूषणों का नाम दिया जाएगा और वो आभूषण व्यक्ति को बहुत संतोष प्रसन्नता देते हैं। तो तत्व क्या है? उनका तत्व तो स्वर्ण ही है, पर विभिन्न आभूषणों के रूप में ये जो हमें दिखाई देते हैं, ये मानो ये उनका भाव पक्ष है। समझ में आ गया? नहीं आया? सबको आया कि नहीं? किसी को नहीं आया तो हाथ ऊपर करें। क्योंकि अगर स्वर्ण निकला है जो का त्यों, और अगर आपको प्रसन्नता कब होती है? जब बहुत बढ़िया आप हार धारण करें। आनंद कब मिलता है? जब खूब सारे आप कंगन धारण करें और अपने शरीर का श्रृंगार करें। तो ये मानो भाव पक्ष है। अब भगवान श्री राम और श्री सीता जी दोनों का जो संबंध है, क्योंकि इस प्रसंग का केंद्र यही है, ईश्वर को देखने की दृष्टि हमें इस प्रसंग में प्राप्त हो रही है। गत 4 दिनों से उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए यही कहा गया है, कोई व्याख्या व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई शब्द की सीमा में परिधि में नहीं आ सकता है, वो तो नेति नेति ही कहते हैं। अब उन ईश्वर का परिचय प्राप्त करना है जो असीम है, जो वाणी का विषय नहीं है। तो कैसे हम उस ईश्वर को पहले पहचाने और फिर पहचान के बाद हमारा उनसे परिचय हो, तभी तो हमारे जीवन में वो धन्यता का बोध होगा। अब भगवान श्री राम अपना संदेश, किशोरी जी जब लंका में हैं तो वियोग का संदेश श्री हनुमान जी महाराज को दूत बना करके भेजते हैं और वे कहते हैं, मेरी प्रिया को जाके कहना मैं बहुत उनसे प्रेम करता हूं। और वह शब्दावली का जो प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, आपका ध्यान गया होगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रभु हनुमान जी को कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। अब ये सुन करके ऐसा लगता है कि प्रभु ने श्री सीता जी के प्रति अनादर किया है, क्योंकि दो प्रेमी प्रिया प्रियतम एक दूसरे के प्रति प्रेम निवेदन, स्नेह निवेदन करे तो ये कह सकते हैं कि प्रिया, हमारे दोनों का प्रेम संसार में कोई तीसरा व्यक्ति क्या जानेगा, ये तो केवल हम और तुम दोनों ही जानते हैं। तो प्रभु को यही संदेश देना चाहिए था श्री किशोरी जी को कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया दो मन हमारा। पर प्रभु ने वहां पर कहा एक मन। उसका मतलब, उनका तात्पर्य क्या है? प्रभु ये बताना चाहते हैं कि यद्यपि हम दो दिखाई दे रहे हैं, पर तत्वतः हम दोनों
एक ही है, और इसलिए हमारा जो प्रेम है वो तात्विक प्रेम है। अगर भाव का पक्ष होता तब तो दो होते हैं। देखिए, अन्य जितने भी भक्तों का प्रेम श्री राम के प्रति है, वहां पर आप प्रेम का भाव पक्ष की प्रधानता देखेंगे। पर श्री राम और सीता जी का जो प्रेम है, उनका ये तो तात्विक प्रेम है, और इसलिए जब हम दोनों एक ही है तो हमारा एक ही मन है, ये हम अद्वैत है दोनों। अब ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो वंदना प्रसंग में भी संकेत किया। श्री सीता जी की वंदना की, जनक सुता जगजननी जानकी, वो आप जानते हैं, समय नहीं है। ताके जुगपत कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। प्रार्थना करते, हे मातेश्वरी, आप निर्मल मति देने वाली है, मेरी मति को शुद्ध करे। फिर प्रभु से प्रार्थना करते, पुनि मन वचन कर्म गुनाए, और उनसे भी कहते हैं कि आप सभी भक्तों की विपत्ति हरण करने वाले हैं प्रभु, आप मेरी विपत्ति, मेरे जीवन की विपत्ति को दूर करें। साथ में चल रहे हैं ना आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? पर ये दोनों की इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तुति करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों की सम्मिलित वंदना की। सम्मिलित वंदना की, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनई परम प्रिय खिन्न। अब उसकी क्या मैं व्याख्या करूं, समय नहीं है। मानस मुक्तावली नाम का ग्रंथ है, आज भी आपको 50% छूट, कई भक्तों का ये प्रार्थना थी, इसलिए आज भी आपको ये सुविधा दी जा रही है। मेरे पास समय नहीं है, आप अवश्य पढ़ें उसकी व्याख्या। कि जल और तरंग, वाणी और अर्थ, आप समुद्र तट पर वो दृश्य को देखते हैं, और कभी समुद्र शांत दिखाई देता है, कभी आप देखते हैं ज्वार भाटा का वो दर्शन होता है, जब बहुत ऊंची ऊंची तरंगे उठती है, कभी जल दूर चला जाता है, कभी पास में आता है। तो आप ये बताइए कि जल और तरंग ये दो है कि एक है? अब जब बड़ी लहरें ऊपर उठ रही है तो ऐसा लगता है कि भी जल की सत्ता एक है, तरंग की उससे अलग हो करके ऊपर उठी है तो उसकी सत्ता और है। पर जब वो तरंग वापस आ करके समुद्र में विलीन हो जाती है तो प्रतीत हो रहा है कि ये द्वैत है, पर हर एक व्यक्ति ये जानता है कि ये तरंग ही जल में समाई हुई है। तो इसी तरह से भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी की चाहे संयोग लीला हो चाहे वियोग लीला हो, कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी श्री कृष्ण प्रभु के हृदय में जब श्रृंगार रस हिलोरे लेना लगता है तो वहां द्वैत का आनंद है, वहां जो ये प्रेम है का पक्ष है वो भाव पक्ष है। जब वियोग की लीला करते हैं और प्रभु वन में श्री किशोरी जी को पुकारते हुए खोज रहे हैं तो वह भी हम देख रहे हैं, क्योंकि संयोग और वियोग वो एक में तो नहीं हो सकता, दो की आवश्यकता होती है, तभी संयोग का भी आनंद मिलेगा और वियोग का भी रस मिलेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो इस प्रसंग के द्वारा, और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री विशेष रूप से हमारा गोस्वामी जी की जो उद्देश्य है, हमारा ध्यान वे आकर्षित करते हैं कि श्री सीता जी और श्री राम, उन दोनों का संबंध क्या है। अब आप जल और तरंग की बात करें तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि तरंग जल में ही समाई हुई, क्योंकि यहाँ तो इतने कवि हृदय और विद्वान बैठे हैं,
उत्प्रेक्षा उनको करनी है, कोई मौलिक वो कहें कि तरंग जल में ही समाई हुई है, तो जल अगर पिता है तो तरंग उनकी पुत्री है। कह सकते हैं कि नहीं? सहमत नहीं है आप लोग? जल में ही तरंग जो है समाहित है, तो तरंग का जन्म जल से ही होता है। तो ये कह सकते हैं कि जल अगर पिता है तो तरंग उनकी कन्या है। दूसरा व्यक्ति, उसने वो दृश्य देखा कि तरंगे जब उठ रही है तो उनको लगता है कि ये तो अटखेलियां खेल रही है, तो जल और तरंग पति पत्नी है, उनको वो रस दिखाई देता है। तीसरे व्यक्ति ने देखा उनका जल और तरंग नित्य साथ में निवास करते हैं, तो लगता है कि ये दोनों सखा है। व्याख्या करनी है, ये तो हम अपने मन में, ये हमारा माइंड सेट है कि हम ये कहते हैं कि भगवान राम और सीता जी पति पत्नी है, पर जो तत्वतः एक है, दो रूप उन्होंने धारण किए हैं, उनको हम कैसे व्याख्यायित करें? क्योंकि संबंधों की व्याख्या शब्दों के द्वारा होगी और वो शब्द ससीम है। हमारे मन में हमने मर्यादाएं बना ली है कि पिता का पुत्री के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, पति और पत्नी की ये मर्यादा है, और मित्र की मित्र से ये धारणा जो है हमारी मन की, ये सारी धारणा है। तो जहां तत्व का पक्ष है दोनों अभिन्न है। पर आनंद एक बहुत सुंदर प्रसंग, क्योंकि आप लोग जानते हैं, उसके द्वारा आप इसकी गहराई का, अंतरंगता का आनंद लेंगे कि प्रभु और श्री किशोर जी लक्ष्मण जी के साथ वन में जा रहे हैं। संध्या के समय किसी एक गांव में देखा बड़ा वृक्ष है, नीचे जो है वहाँ पर चबूतरा बना हुआ है, और प्रभु को चिंता रहते हैं अपनी प्रिया की, इतनी सुकुमार है कि आज रात विश्राम यहाँ करेंगे। अब प्रिया प्रियतम निकट भाव से बैठे हुए उस दर्शन आप कर सकते हैं, और लक्ष्मण जी महाराज थोड़ी दूर पर सजगता से बैठे हुए हैं, और समाचार फैल गया पूरे गांव में। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम लखन सिय सुंदरता ही, सब चित वही मन मति चित लाही। प्रभु के सौंदर्य का दर्शन करके तो सब लोग जो है वो, उनका मन भी बलात् चला जाता है, बुद्धि भी और चित्त भी, प्रभु का ऐसा दिव्य सौंदर्य है। तो गांव की स्त्रियां आकर के श्री किशोरी जी के पास घेर करके बैठ गई, और जहाँ प्रभु और श्री किशोर जी संयोग भाव में बैठे हुए थे, तो आते ही उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा कि हे राजकुमारी, क्योंकि श्री किशोरी जी का स्वरूप देख करके तो वो स्पष्ट हो रहा है। राजकुमारी विनय हम करही, तीय स्वभाव कछु पूछत चह। भाई हम लोग तो औरतें हैं, और औरतों का स्वभाव आप जानते हैं, इतना अधिक बोलती हैं। आप लोग तो कलियां और अलियां हैं, इसलिए कोई नहीं बोल रही है, आप तो रस ग्रहण कर रही है। तो उनका स्वामिनी अविनय क्षमब हमारी, बिलगन जानब जान गवारी। पहले ही कह दिया, हम तो गांव की गवारियां हैं, हम यहाँ जो है मानस भवन की जो मर्यादाएं हैं हम नहीं जानते, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हम लोग तो गंवारी है, और हमारे मन में जिज्ञासा है। क्या है? उनका राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लई द्युति मरकत सुने। अब आप देखिए, ये गांव की गवारियां उस समय, ये त्रेता युग में, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं है, त्रेता युग में गांव में रहने वाली महिलाएं सामान्यतः पर पुरुष का दर्शन करना ये एक अमर्यादा मानी जाती थी। सभ्यता है हमारे देश में, यही रहा। और मान लो आप देख भी ले, पर उसका वर्णन करना,
ये तो ऐसा लगता है कि अतिक्रमण है। पर ये गंवारियों ने पहले ही क्षमा याचना कर दी और श्री सीता जी से ये कह दिया कि राजकुमार दो सहज सलोने, इनते लही द्युति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमा ऐन, शरद शर्वरी नाथ मुख शरद सरोरुह नैन। अब प्रभु के सौंदर्य का वर्णन कर रही है और खुल गई। उसने कहा कोटि मनोज लजावनी हारे, हे सुमुखी कहेऊ को आही तुम्हारे। श्री किशोरी जी इस प्रश्न को सुन करके ऐसे बड़े संकट में पड़ गई, कभी नीचे देख रही कभी ऊपर देख रही है। उनका ये गांव की गंवारिन और इतने आगे निकल गई कि मिथिला की नागरियां भी यहां तक नहीं पहुंच पाई, ऐसी उपमा ये गंवार कही जाने वाली। ये उनका मतलब क्या था? उनका देवी ये तो पक्की बात है कि ये है तुम्हारे। कैसे तुम्हें लग रहा है? हमारी जिज्ञासा ये है कि ये आपके कौन है, उनका परिचय दीजिए। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ऐसा दर्शन गांव में और उन गंवारियों के समक्ष जो प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास जी ने उठाया है, श्री सीता जी कुछ बोल तो नहीं रही है, मुस्कुरा रही है, कभी नीचे देख रही कभी ऊपर देख रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है। पहले तो उन्होंने संकेत किया, क्या तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा है? जिस तरह से हम बैठे हैं, लक्ष्मण जी महाराज थोड़ी दूर पे बैठे, तो तुम्हें ये संकेत समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा और उनका क्या संबंध है? यद्यपि वे जानती थी, पर ईश्वर के बारे में जब हम जानना चाहते हैं, हमारे हृदय में जिज्ञासा है, तो हम किससे पूछे? देखिए, भगवान का परिचय विश्वामित्र जी ने दिया संत के रूप में महाराज जनक के समक्ष। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम का परिचय वहां पर निषाद राज के समक्ष पूरी वेदांत की चर्चा करके भगवान राम का तुम क्या समझ रहे हो, ये कोई साधारण राजकुमार है, वहां परिचय दिया। और हनुमान जी के मन में तो जिज्ञासा है, तो सीधे ही पूछ दिया उन्होंने भगवान श्री राम से, को तुम श्यामल गौर शरीरा। अब इन देवियों को लगा कि लक्ष्मण जी को तो पूछना उचित नहीं है, क्योंकि वो तो थोड़े दूर हट करके बैठे हुए, डूबे हुए जिस दिव्य रस में, क्योंकि उनकी दृष्टि तो प्रभु और श्री किशोर जी के चरणों से ऊपर उठती नहीं, तो वो इस दिव्य आनंद में है। छिन छिन लखी सी राम पद, जानी आप परने, करत न सपने हूं, लखन चित बंधु मातु पिता। तो आप समझ लीजिए कि निरंतर उस दिव्य भाव स्थिति में जो निवास है, उन सखियों को लगा उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। और भगवान श्री राम को सीधे पूछ सकती है, पर समस्या क्या है उनका? अगर वो हमारी ओर देखे तब तो हमें उन्हें पूछे। उनकी समस्या क्या है? उनका देवी वो निरंतर, उनकी दृष्टि तो केवल तुम्हारी ओर है, तो हम उनसे वार्तालाप कैसे करें? तो ये तो बात पक्की हो गई कि वो तुम्हारे हैं, तुमको देख रहे हैं, पर तुम्हारे कौन है ये हम जानना चाहते हैं। अब ये तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ मर्यादित रूप में वर्णित किया है, पर महाराज जी इसका तात्विक विवेचन करते हैं। कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी का एक और ग्रंथ है, जहाँ इस प्रसंग का बहुत सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, कि ये श्री किशोरी जी ने कहा कि अगर मेरे हैं, तुम कह रहे को आए तुम्हारे, तो ठीक है, मेरी ओर देख रहे हैं,
कि मेरा अधिकार है, मेरी ओर देख रहे, मेरे हैं, उसमें तुम्हें क्या समस्या हो रही है? तुम्हारी क्या परेशानी है भाई? अगर मेरे हैं और मेरे को देख रहे। बोली नहीं, वो तो शीलवान है, पर भाव आंखों में तो वही था। और तब ये गांव की गवारियों ने कहा, नहीं, समस्या हमारी बहुत बड़ी है। क्या समस्या है? हम निर्णय ही नहीं कर पा रहे उनको देख करके ये कौन है। देखिए, निर्गुण ब्रह्म जब सगुण साकार रूप धारण करके आया है और हमें उनसे पहचान करनी है, तो ईश्वर के लक्षण क्या है? जैसे हर एक व्यक्ति के अलग अलग लक्षण होते हैं, आपका आधार कार्ड में लिखा जाएगा ना। हर पशु के भी, गाय के लक्षण क्या है? उनका गले के नीचे कंबलवान होता है, वो गाय है। पर ईश्वर के लक्षण क्या है, कैसे हम पहचाने? वल्लभाचार्य जी ने बड़ी मीठी बात कह दी। उन्होंने कहा, जिनमें समस्त विरोधी धर्म एक साथ विराजमान होते हैं, अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता, यही ईश्वर का लक्षण है। अब वो दर्शन ये गांव की स्त्रियां कर रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी इतना गूढ़ चिंतन, किस सुंदर सरस भाषा में गांव की गवारियों के समय उनको कैसे प्रबोधित कर रहे हैं। देखिए, ये कला है गोस्वामी जी की। केवल बुद्ध विद्वान जो यहाँ बैठे हैं वो ये आनंद नहीं ले सकते, गांव की गवारियों को भी वह दिव्य अनुभूति हो सकती है। ये मानस की विजय है। तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने समस्या क्या है? जब हम उनको देखते हैं तो शीश जटा, माथे पर जटा जूट है, उनको देख करके लग रहा है कोई मुनि है, संत है, मूर्तिमान शांत रस है। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी से भौं है। एक एक शब्द इतना मार्मिक है, मेरे पर तो श्री राम